एग्जाम लिया जाता है तो यहाँ के बच्चों को उनके बैठने की सीट ढंग से मिल जाए, वही बड़ी बात है। लेकिन सऊदी अरेबिया में जब बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो वहां की रॉयल सर्विस देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। वहां के बच्चों को एग्जाम टाइम पे पानी के साथ साथ चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच, नैपकिन्स, चाय, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में कभी एग्जाम टाइम पे ऐसा कुछ होगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही फनी फैक्ट्स के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। इंडिया में हर साल 28 फरवरी को साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब और क्यों मनाया जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है और इसके पीछे का रीजन जान के आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि 26 मई 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था और जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा, वहां की सरकार ने 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। भरी मीडिया में जब उसने माना कि सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग का आइडिया उसका था तो इस बात से पूरी तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हिल गया और उस खिलाड़ी पर 1 साल का बैन लगा दिया गया। उस 1 साल में उसकी बहुत बदनामी हुई और उसे लगने लगा कि क्या वो कभी टेस्ट क्रिकेट खेल भी पाएगा। लेकिन क्रिकेट के लिए उसने अपने पैशन को कम नहीं होने दिया। फाइनली 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ उसे एशेज खेलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग के लिए उतरा, वहां के लोगों ने उसे सैंड पेपर दिखाकर चीटर कहना शुरू कर दिया और रोते हुए मुखौटे लगाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने आलोचकों को जवाब अपनी बैटिंग से दिया। उसने दोनों इनिंग्स में शतक ठोके और साथ ही साथ पूरी एशेज में 774 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि चैंपियन गिरते जरूर हैं लेकिन डरते नहीं। डॉक्टर्स ने उसे 15 साल की उम्र में उसकी हार्ट प्रॉब्लम्स को देखते हुए कहा कि या तो वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर वो डिफिकल्ट हार्ट सर्जरी करवाए जिसमें उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है। फुटबॉल खेलने का जुनून इतना सवार था कि उसने वो हार्ट सर्जरी करवाई। अपने इसी फुटबॉल के जुनून के चलते ये माली का बेटा आज विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल खिलाड़ी बना है। Yes, I am talking about क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो सिर्फ फुटबॉल खेलकर 700 करोड़ रुपया सालाना कमाता है। क्या आप में है ऐसा जुनून? और अगर है तो जीत आपकी पक्की है। बेड का करप्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जो करप्शन हो रहा है। एक और केस निकल के आया, एक जवान लड़का, ठीक है, उसको ना सांस की प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाया। उसके ना जब उसको हॉस्पिटलाइज करवाया था तो उसका ना ऑक्सीमीटर से चेक किया था कि उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो 95 उसका ऑक्सीजन लेवल था। अच्छा, मतलब ये सोचा कि चलो ठीक है 95 ऑक्सीजन लेवल है, एक दिन के लिए हॉस्पिटल रखते हैं, थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा और फिर अगले दिन घर ले जाएंगे। तो उनके घर वाले ऐसे करके रात को छोड़ के चले गए, ठीक है। और आप बिलीव करोगे कि अगले दिन सुबह आए, दोपहर तक मिलने नहीं दिया और दोपहर में बोला वो मर गया। और बोले कि क्यों मर गया? क्योंकि 95 से सीधे उसका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 35 आ गया। कैसे पॉसिबल है यार? रो रो के घर वालों का बुरा हाल था। किस पे विश्वास करें, किस पे ना विश्वास करें? ऐसे मौत होती है क्या? और कितनी धांधली चल रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि स्मगलिंग हो रही है, ऑर्गन्स की स्मगलिंग हो रही है, ह्यूमन ऑर्गन्स की। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि पहले तो एक जेन्युइन अस्पताल में जाओ जहां पर आपको यकीन हो कि वो अस्पताल और अस्पताल के लोग अच्छे हैं, आपको विश्वास है, आपकी जानकारी है। दूसरा, चाहे जानकारी हो भी, चाहे वो जेन्युइन हो भी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर वालों को ऐसे छोड़ के मत आना, उनके साथ रहना। नहीं तो कुछ पता नहीं आज स्मगलिंग से लेके, मतलब ऑर्गन्स की स्मगलिंग, इससे बुरा इंसान क्या गिरेगा। जो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, ऑर्गन्स की स्मगलिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं पैसा कमा लेंगे, जो लोग सस्ती चीजों को महंगे में बेच रहे हैं, जो लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर को महंगे में बेच रहे हैं, जो लोग दवाइयों को महंगे में बेच रहे हैं, जो लोग इस कंडीशन का फायदा उठा रहे हैं, याद रखना दिन तुम्हारे भी बुरे आएंगे और बहुत बुरी मौत मरोगे। सच कह रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा बड़ी बद्दुआ नहीं निकल सकती किसी के मुंह से। इसलिए मत करो, सुधर जाओ। 2 पैसों के चक्कर में ना ईमान मत बेचो, मत बेचो। मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज की जब भी बात आती है तो ज्यादातर हम लोग एप्पल, सैमसंग, शियोमी, इन्हीं सब कंपनीज की बात करते हैं, जो कि इंडियन कंपनीज नहीं है।
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक इंडियन ब्रांड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन विदेशी कंपनियों को टक्कर भी दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में एप्पल, हुआई, शियोमी और सैमसंग के बाद ये इंडियन ब्रांड 5वां सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड का नाम है बोट। जी हां गाइस, बोट एक इंडियन ब्रांड है जिसे समीर मेहता और अमन गुप्ता ने 2015 में मार्केट में उतारा था। गाइस, आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी और क्या आपको भी अभी एज एन इंडियन प्राउड फील हो रहा है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, बड़े बुजुर्ग कहकर गए थे कि जिस दिन पानी बिकना शुरू हो जाए उस दिन समझ लेना कि कलयुग आ गया। अब कलयुग तो आ ही गया है, सब लोग देख रहे हैं पानी बिक रहा है, लेकिन हम इंसान इससे भी एक कदम ऊपर चले गए हैं क्योंकि आजकल पानी के साथ साथ शुद्ध हवा भी बिक रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। गाइस, ये सबको पता है कि दिल्ली की आबो हवा बहुत खराब है, लोग शुद्ध हवा को तरसते हैं। अब इसी का फायदा वहां के कुछ लोगों ने उठाया। अब वहां पर शुद्ध हवा को बेचने के लिए ऑक्सीजन बार्स खुल गए हैं, जहां पर मात्र 15 मिनट अगर आपको शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है तो आपको 299 रुपए तक पे करने पड़ते हैं। अब आप सोचिए इसे क्या कहेंगे, कलयुग या महाकलयुग? इसे व्यंग के तौर पर ही लीजिएगा, लेकिन स्थिति भयावह है, जरा गौर करिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अगर आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपको देखने के बाद वो एक पर्ची पर दवाई लिख के देता है, लेकिन दवाई लिखने के बाद ऊपर ऊपर वो RX भी लिखता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी उस RX का मतलब नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअली RX में R का मतलब है रेसिपियर, मतलब लेना, दवाई लेने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ मिस्र में एक देवता है होरस, जिनकी आंख RX के जैसे दिखती है और उसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो ओवरऑल अगर RX लिखा है तो उसका मतलब यह है कि दवाई लो और साथ में प्रभु का नाम लो, आप ठीक हो जाओगे। गाइस, आपको RX का ये मतलब सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और